बहुत ही खाने वाला इंसान था, बहुत खाता था। उसकी पत्नी भी उससे परेशान हो गई थी। भोला नाम था। कुछ तो करते धरते हैं नहीं, दिन भर खाते रहते हैं, सगरे खाते फिरते हैं बस खाली। अब एक बार साधु बाबा जा रहे थे। भोला देखता है कि साधु बाबा लोग जा रहे हैं, पंडित जी, और पंडित जी लोगों के लाद यूं निकले बाहर। तो पंडित जी को देखता है तो सोचता है कि बाबा लोग कितना खाते होंगे, बहुत लाद निकला है, बहुत खाते पीते होंगे या लोग। अब भोला जाता है साधु बाबा के पास, कहता है प्रभु आप, पंडित जी आप अपने साथ हमको रख लीजिए। पंडित जी कहते हैं क्यों रे, तू हमारे साथ में क्या करेगा? भोला कहता है हमारे अपने साथ में रख लीजिए, आपका हम झोला ढोंगे। पंडित जी आपके साथ रहना चाहते हैं। अब तो पंडित जी कहते हैं क्या लेगा? कहते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए पंडित जी, बस हमको आप पेट भर खाना खिला देना, बस पेट भर भोजन पर हम सारी जिंदगी आपके साथ बिता देंगे। अब बोले चलो ठीक है पंडित जी, इतने लोग खा रहे हैं, जब भोजन पे ही रखना है तो चल। अब पंडित जी भोला को अपने साथ रख लेते, आश्रम में लाते हैं। आश्रम में एकादशी की तिथि आती है। तो भोला रोज सुबह सबसे पहले देखता खाना क्या बन रहा है। हाँ बन रहा है, चूल्हा जल गया। खुशी मिल जाती है उसको कि चलो चूल्हा जल गया, वही खाने के पेट पर। एकादशी है, 9 बजे ताक रहा रसोई की तरफ। अभी खुशबू नहीं आ रही खाना की, खाना क्यों नहीं बन रहा, खाना क्यों नहीं बन? जाता रसोईया के पास, कहता है क्यों भैया खाना क्यों नहीं बना रहे, खाना कब दोगे बना के? रसोईया कहता है आज एकादशी है, आज कुछ नहीं बनेगा आश्रम में। कहता हूँ मैं तो बिना खाए बगैर रह ही नहीं सकता, क्यों नहीं बनेगा, कौन है एकादशी? तो रसोईया जी कहते हैं कि जाके आप पंडित जी से पूछ लो कौन है एकादशी। जाता है पंडित जी के पास, कहते हैं पंडित जी वो जो रसोईया है ना, वो कह रहे खाना नहीं बनेगा, कोई एकादशी बहन आई है आज, इसलिए खाना नहीं बनेगा। बहुत ही भोला था, इतना सीधा था, उसको किसी चीज का ज्ञान नहीं था, कौन भगवान है कौन क्या है, बस उसको तो खाना से मतलब था। कहता है पंडित जी एकादशी बहन आई है। अब पंडित जी कहते हाँ आज एकादशी बहन आई, आज खाना नहीं बनेगा। कहता कि नहीं मैं तो खाए बगैर रह ही नहीं सकता। पंडित जी कहते हैं चलो ठीक है, उसको समझाते हैं, नहीं मानता है। तो समझ जाते हैं कि खाने वाला है, ये नहीं मानेंगे। अब उसको आटा दे देते हैं, थोड़ा सा 1-2 किलो आटा दे देते हैं, आलू दे देते हैं, कहते हैं चले जाओ सरयू के किनारे चले जाओ, तो वहां पर प्रसाद बना लेना, और हाँ भगवान को भोग जरूर लगाना, भगवान को भोग लगाए बगैर प्रसाद को खिलाना ही मत। आता है सरयू के किनारे, प्रसाद को बनाता है। जब प्रसाद को बनाता है तो अब भगवान को बुलाता है। प्रसाद जब तैयार हो जाती है तो राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। बुलाता है भगवान को, भगवान नहीं आते। कहता है कि पंडित जी तो बोले हैं कि भगवान को भोग लगाए बगैर तुम भोजन को मत पाना, भगवान तो आ नहीं रहे। तो कहता है भोला राधे राधे, कहता है
कि हे प्रभु आज आपको खाना नहीं मिलेगा। आप सोच रहे हैं ना कि मंदिर में चले जाएंगे तो वहां भी कुछ नहीं मिलेगा। वहां एकादशी बहन आई है, आके यहीं पर खा लो, बनाया हूं खाना। नहीं तो वहां एकादशी बहन आई है, वहां कुछ नहीं मिलेगा खाने को। फिर बुलाता है, राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। का भोग लगा जाइए। अब बुलाता है, भगवान आते ही नहीं। सोचता है भगवान तो आ नहीं रहे, अब क्या करें हम। भगवान तो आ नहीं रहे, अब हम क्या करें। अब कहता है कि अच्छा इसलिए भगवान नहीं आ रहे कि मंदिर में वहां पर जाते हैं तो वहां पर आचमनी होती है, अर्घा रहता है, घंटी बजा के पूजा की जाती है, धूप दीप दिखाया जाता है, इसीलिए भगवान नहीं आ रहे। कहता है कि आज कुछ नहीं मिलेगा प्रभु जी, यहाँ पे आके कुछ पालो। हाँ, आचमनी अर्घान आरती आज यही मेहमानी। आचमनी अर्घान आरती आज यही मेहमानी। आचमनी अर्घान आरती आज यही मेहमानी। सूखी रोटी खाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी। सूखी रोटी खाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। कहते हैं प्रभु आचमनी और अर्घा यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ पे सूखी रोटी मिलेगी खाने को। आ जाइए मंदिर में, वहां पे कुछ नहीं मिलेगा। भगवान फिर नहीं आते। कहता है बड़े गजब भगवान है, बार बार बुला रहा हूँ, अब इस बार आखिरी बार बुला रहा हूँ। ओ पंचायती मैया पीली वाली, कहाँ उधर कहाँ सुन रही हो? रात के 2-2 बजे तक पंचायत करती हो तू? हाँ सुन लो मेरी माँ, सुन लो। बोलो राधे राधे, प्यार से बोलो थोड़ा, राधे राधे। अब कि अगर इस बार नहीं आए भगवान तो मैं तो अब बुलाऊंगा नहीं। फिर कहता है आचमनी अर्घान आरती आज यही मेहमानी। आचमनी अर्घान आरती आज यही मेहमानी। सूखी रोटी खाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी। सूखी रोटी खाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी। मेरे राम आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे राम आइए, घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए।
आदरणीय श्री सूर्यमुनि तिवारी जी सकलडीहा विधानसभा की 2 बार प्रत्याशी रह चुके हैं। आप भारतीय जनता पार्टी से आपका आगमन हुआ। श्री रंजय पांडे जी नई बाजार पिजौड़ा से, श्री राम सिंह पाठक जी इस कथा के व्यवस्थापक, श्री पप्पू गुप्ता जी कटसिल से, श्री ललन गुप्ता जी कटसिल से, आप सब यहाँ उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि आप सब मंच पे आके व्यास जी का माल्यार्पण करके आदरणीय श्री सूर्यमुनि तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी आपका आगमन हुआ। और आप लोग तालियां एक बार बजा दीजिए, सभी लोग जोरदार ताली। एक बार प्रेम से बोलेंगे बाके बिहारी लाल के। हम लोग जिनको विधायक जी कहते हैं, सूर्यमुनि तिवारी जी, उनको अग्रवस्त्र से व्यास जी ने सम्मानित किया। अन्य हमारे बीच में अतिथि श्री रंजय पांडे जी नई बाजार पिजौड़ा से, श्री रामेश पाठक जी इस कथा के व्यवस्थापक, आप भी उपस्थित हैं। श्री पप्पू गुप्ता जी, श्री ललन गुप्ता जी, आपसे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, श्री राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोल बंसी वाले की। अब भगवान भोला की बातों पर रीझ जाते हैं और राम भगवान आते हैं सरयू जी के किनारे। अब आते हैं तो अकेले नहीं आते, सीता जी को भी साथ लाते हैं। अब भोला देखता है, कहते भगवान आप ही हैं? तो राम जी कहते हाँ मैं ही भगवान हूं। अब तो कहते भोला पहले खाना को देखता है, रोटी को, क्योंकि बहुत खाता था। बुलाया एक को, आए दो, पहले खाना देखता, फिर कहता ये औरत क्या करी आपके साथ में, ये कौन है? भगवान कहते हैं ये औरत नहीं, ये हमारी पत्नी सीता जी हैं। अच्छा अच्छा आ गए हो, आओ 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 स्वागत है, आओ बैठाता है। अब भोजन खिलाने लगता है उनको, भोजन खिलाने लगता है। तो अब 2 रोटी भगवान राम जी को और 2 रोटी सीता मैया को देता है। अब 2 रोटी राम जी को,
2 रोटी सीता मैया को देता है, उन लोगों को दे देता है। खाते हैं भगवान, खाने लगते हैं। तो भोला अब रोटियों को देखता है, तो रोटी बची कितनी उसके पास, 5 रोटियां बची। मन में सोच रहा है भगवान अब मत मांग लेना, दोबारा मत मांग लेना। तो भगवान राम जी कहते हैं वाह भोला वाह, बहुत सुंदर खाना बनाए हो, बहुत टेस्टी बनाए हो, बहुत अच्छा लग रहा है, एक दे दो। राम जी मांग लेते हैं। तो सीता मैया कहते हैं भैया मुझे भी दे दो। अब साथ में खा रहे तो उनका साथ देने के लिए कोई तो चाहिए। अब भोला के पास बचता है 3 रोटी। पहले भगवान को देखता है, फिर रोटियों को देखता है कि 3 बची। अब कहता है अब मत मांग लेना, अब तो मांग लिए लेकिन अब मत मांग लेना। खाता था बहुत, इतनी मोटी मोटी बनाया था कि भगवान ही खा गए। 6 रोटी वही दोनों लोग खा गए, 3 बची मेरे पास, 9 बनाया था। मन में कहता कि अब न मांग ले। अब तब तक राम जी कहते हैं वाह भैया वाह, इतना सुंदर बताए हैं खाना, इतना सुंदर, जी तो कर उंगली काट ले अपना। भैया आधी दे देना, तोड़ के, ज्यादा नहीं, आधी दे देना, आपके प्रेम के लिए खा ले। रोटियों को देखते हैं भगवान को, चलो दे देता है। मन में सोचता है कि अब सीता मैया न मांग ले, उनको तो दे दिए, अब मत मांग ले, नहीं तो अब हाँ हमारा जो व्यवस्था है, हमारा पेट भर जाना चाहिए, वो खाए या नहीं। 2.5 रोटियां बच गई। सीता मैया तब तक कहती है भैया अयोध्या में तो ऐसा खाना बनता ही नहीं, आधी जो है आधी हमें भी दे दो, अब खा लेते। भोला सोचने लगता है भगवान तो बड़े चालू निकल गए, ये दोनों लोग आए सारा खा लिए, अब मैं क्या खाऊंगा। 2 रोटी बची, किसी तरह खा पी के आया, भगवान चले गए। अब दूसरी एकादशी आई, फिर चूल्हा नहीं जला। जाता है संत जी के पास, कहता है कि इस बार भी एकादशी बहन आई है, पंडित जी अब हमको इस बार थोड़ा अधिक देना। आपके भगवान हम एक को बुलाते हैं तो 2 आते हैं, पिछली बार एक भगवान को बुलाया तो 2 भगवान आ गए, सारा खा गए, मुझे तो बचा ही नहीं, मैं आधा पेट खा के आ गया। पंडित जी सोचते हैं कि भोला खाता बहुत ज्यादा है, इसलिए बहाना बना रहा झूठ मूठ का कि भगवान खा जाते हैं। चलो ठीक है, पिछली बार 2 किलो दिया था, इस बार 3-4 किलो दे दिया, किलो जाओ, अब इतने में भर जाएगा ना। हाँ अब ठीक है। पंडित जी सोचे झूठ बोल रहा है कि भगवान सारा खा जाते हैं, ये ज्यादा खाता है। अब फिर आता है, खाना तैयार होता है, बुलाता है भगवान को, राजा राम आइए, सीता साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीता साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीता साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। भगवान नहीं आते, कहते अच्छा इसलिए नहीं आ रहे। फिर कहता है आचमनी अर्घान आरती, आज यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती, आज यही मेहमानी। सूखी रोटी खाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी, सूखी रोटी खाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, सीता साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीता साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। बुलाता है, भगवान आते हैं। अब इस बार भगवान अकेले नहीं आते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और सीता मैया।
सभी लोग आते हैं और हनुमान जी भी आ जाते हैं साथ में। अब वो पहले खाने को देखता है कि पिछली बार एक को बुलाए तो दो आए, इस बार दो को बुलाया तो पूरी मंडली ही आ गई। अब खाना को देखता है, पहले भगवान को देखता है, इतनी कैसे आ गई। अब भगवान को कहता है प्रभु आइए बैठिए। उन लोगों को नहीं पूछता है, लक्ष्मण जी, भरत जी, हनुमान जी, शत्रुघ्न जी, उन चारों लोगों को पूछता ही नहीं। भगवान कहते हैं, भगवान से पूछता है अरे ये कौन है? कहते हैं राम जी, ये मेरे भाई हैं, भरत जी हैं। अच्छा ये कौन है? ये शत्रुघ्न जी हैं। ये कौन है? ये लक्ष्मण जी हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, आओ आओ। अच्छा ये बानर क्या कर रहा है साथ में? ये बंदर भी साथ में ला दिया। अरे बंदर नहीं, ये हमारे शिष्य हैं, हमारे सेवक हनुमान जी हैं। इस बार भी कम ही बनाया था। अच्छा अच्छा ठीक है, आ जाओ। अब इस बार 2 रोटी राम जी को, 2 रोटी सीता मैया को दे देता है। अब भरत जी को 1 रोटी, लक्ष्मण जी को 1 रोटी, हनुमान जी और 1-1 रोटी देता है। हाँ उन लोगों को तो 2-2 रोटी दे देता है, चलो ठीक है। लेकिन जो साथ में है उनको 1-1 रोटी देता है कि हाँ हमारा नहीं बिगड़ना चाहिए, हम तो पेट भर खाएंगे। उन लोगों को 1-1 रोटी देता है। जब उन लोगों को 1-1 रोटी दे देता है, खा लेते हैं। राम जी फिर कहते हैं भैया 1 और दे दो। सीता मैया भी मांग लेती है। हनुमान जी कहते हैं प्रभु ऐसा खाना तो कभी अयोध्या में बनता ही नहीं है। सभी लोग 1-1 रोटी मांग लेते हैं, फिर उसको केवल 2 रोटी ही बचती है। जब सिर्फ 2 रोटी बचती है, फिर आता है, खा के आ जाता है। भगवान चले जाते हैं। जब भगवान चले जाते हैं तो अब फिर तीसरी एकादशी आती है। कहता है पंडित जी